इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर बात करते हैं मछली पालन की, बात करते हैं। पूछा जाए कि मछली के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, मछली के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा थर्ड स्थान है। मछली के उत्पादन में भारत का तृतीय अर्थात थर्ड स्थान है। लेकिन यहीं पर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। इसी वे में हम बात करते हैं कि ताजी मछली, इसी वे में हम बात करते हैं कि ताजी मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो ताजी मछली के उत्पादन में भी पहले स्थान पर चीन है। और यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत सेकंड स्थान पर आ जाता है, भारत सेकंड स्थान पर आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से। कुल मछली के उत्पादन में भारत की रैंक पूछे तो थर्ड रैंक है, पहले स्थान पर चाइना है। लेकिन पूछा जाए ताजी मछली, जो जल की मछली होती है, ताजी मछली के उत्पादन में पूछा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर आ जाता है। और राज्यों की बात किया जाए तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद नंबर आता है गुजरात का, उसके बाद नंबर आता है किसका, गुजरात का। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी वे में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि जीडीपी में मछली का योगदान कितना है, जो मछली पालन से पैसा आता है उसका जीडीपी में योगदान होता है 0.91%, 91%। याद रखिएगा जीडीपी में 0.91% मछली का योगदान होता है। तो आई थिंक यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ कुछ क्रांति मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे पूछे धूसर क्रांति का किससे संबंध है, तो धूसर क्रांति का संबंध होता है सीमेंट से। गोल गोल कौन होता है, आलू, तो गोल क्रांति का संबंध किससे होता है, आलू उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे होता है, तो मांस एवं टमाटर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे होता है, तो सेफ्रॉन एक प्रकार का रासायनिक तत्व होता है जो केसर में पाया जाता है, तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर से होता है। हरित सोना का संबंध किससे होता है, हरित सोना क्रांति, हरित सोना आपको याद रखना है कि बांस को कहते हैं, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। तो आई थिंक पहले क्वेश्चन से इतने इंफॉर्मेशन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन से है। किससे है, झींगा पालन या झींगा उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा पालन से। यहीं पर बात कर लेते हैं कि झींगा की बात करें तो झींगा एक प्रकार की मछली होती है, झींगा एक प्रकार की मछली होती है और इसके निर्यात में भारत का पहला स्थान है, इसके निर्यात में भारत का पहला स्थान है। इसी के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ लिखा है तिलहन, याद रखिएगा पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से। कुछ और क्रांति मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे बात करें मूक क्रांति, मूक क्रांति का संबंध है मोटे अनाज उत्पादन से, मूक क्रांति का संबंध है मोटे अनाज उत्पादन से। यहां बात करें परमानी क्रांति, परमानी क्रांति, परमानी क्रांति का संबंध है भिंडी उत्पादन से। किस उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से। यही बात किया जाए ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है चाय उत्पादन से। अगर बात करें व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध होगा कपास उत्पादन से। तो आई थिंक इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है आपका, याद रखिएगा सरसों के उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान का, और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के ही क्षेत्र में होगा, और वह है कहां पर, भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, भरतपुर में। और भरतपुर कहां पड़ता है, राजस्थान में। याद रखिएगा जो भरतपुर है उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ लगता है, जो भरतपुर है उत्तर प्रदेश को 2 जिलों के साथ लगता है, एक मथुरा के साथ लगता है और दूसरा आगरा के साथ लगता है। तो पूछा जाए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो भरतपुर में है, और भरतपुर उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, एक मथुरा के साथ और एक आगरा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन गेहूं की प्रजाति नहीं है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन गेहूं की प्रजाति नहीं है। तो याद रखिएगा पूसा बेकर गेहूं की प्रजाति है, साबरमती भी गेहूं की प्रजाति है,
सोनारा 64 जिसको सोनारा 64 कहते हैं, यह भी गेहूं की प्रजाति है। जया की बात करें तो जया याद रखिएगा धान की प्रजाति है। जया किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह याद रखिएगा गेहूं की अन्य भी प्रजातियां होती हैं, जैसे इसमें आपने पढ़ा पूसा बेकर, साबरमती, सोनारा 64, यह सब गेहूं की प्रजाति है। साथ ही साथ आपका आता है H1 150 भी गेहूं की प्रजाति है। हीरा मोती, ध्यान से देखिएगा, हीरा मोती, सोना, सोनालिका, राज और साबरमती, यह सब गेहूं की प्रजाति है। साथ ही साथ MH4010, MH4010 यहां लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, MH4010 भी किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। तो गेहूं की प्रजातियां ध्यान से सुनिएगा, पूसा बेकर है,